राम की दीवानी हूँ, मेरे राम कहाँ। राम की दीवानी हूँ, मेरे राम का। हनुमान जी दीवानी है, मेरे राम का। हनुमान जी दीवानी है, मेरे राम कहाँ। राम के मुख को देखकर उठती और सोती हूँ मैं। राम के मुख को देखकर उठती और सोती हूँ। राम के ही सपने दिन रात देखती हूँ मैं। राम ही के सपने दिन रात देखती हूँ मैं। मेरे राम तुम हो कहाँ, राम की दीवानी हूँ, मेरे राम कहाँ। राम की दीवानी हूँ, मेरे राम कहाँ। हनुमान जी दीवानी है, मेरे राम कहाँ। रामायण के हर पन्ने पे तेरी ही, रामायण के हर पन्ने पर तेरी ही सूरत दिखती। रामायण के हर पन्ने पर तेरी ही सूरत दिखती। रामायण को पढ़कर सारी दुनिया ज्ञान पाती। रामायण को ही पढ़कर सारी दुनिया ज्ञान पाती। बड़े प्यारे मेरे हैं राम, बड़े प्यारे मेरे हैं राम। राम की दीवानी हूँ, मेरे राम का। राम की दीवानी हूँ, मेरे राम का। हनुमान जी दीवानी है, मेरे राम। राम की महिमा तीनों लोकों में गाई जाती। राम की महिमा तीनों लोकों में गाई जाती। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनके ही गुण को गाते। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनके ही गुण को गाते। राम ही है मुक्ति के दात, राम ही है मुक्ति के दात। राम की दीवानी हूँ, मेरे राम कहाँ। हनुमान जी दीवानी है, मेरे राम कहाँ। राम की दीवानी हूँ, मेरे राम कहाँ। दशरथ के ये पुत्र है, अयोध्या में जन्म लिया है। दशरथ के ये पुत्र है, अयोध्या में जन्म लिया है। मिथिला में उनकी शादी सीता जी से हुई है। मिथिला में उनकी शादी सीता जी से हुई है। रावण को मार दिया, रावण को जब मार दिया, जगकार करे सारी धुन, सारी धुन जयकार करे। मेरे राम का हम की दीवानी हूँ, मेरे राम का। राम की दीवानी हूँ, मेरे राम का। हनुमान जी दीवानी है, मेरे राम का। राम दीवानी हूँ, मेरे राम का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब रामचरितमानस अयोध्या कांड के 225 दोहे से आगे, जिसमें भरत जी बिल्कुल चित्रकूट के पहुंच चुके हैं राम जी से मिलने के लिए, और साथ उनकी माताएं भी हैं। सकल सनी शीतल रघुबर के गए कोस 2 दिन कर ढर के, जलु थलु देख बसे ने से बीते, कीन गवन रघुनाथ परिते। सब लोग श्री रामचंद्र के प्रेम के मारे शिथिल होने का सूर्यास्त सोने तक 2 ही कोस चल पाए, और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए रह गए।
रात बीतने पर शिवराज के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी और शेषा जागे सिए सपन अस देखा सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही आज जागे। रात को सीता जी ने ऐसा सपन देखा कि जिसमें वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी, मानो समाज सहित भरत जी आए और प्रभु के वियोग में अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सास आन अनुहारी सुन सिय सपन भरे जल लोचन भय सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। वो तो भगवान थे, उनको सब पता था, लेकिन फिर भी वो नर लीला ही कर रहे। लखन सपन यह नीक न होई कठिन कुछ चाह सुनाई कोई अस कहीं बंधु समेत नहाने पूजी पूजी पुरारी साधु सन्माने। लक्ष्मण यह सपन अच्छा नहीं, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनाए हुए। ऐसा करके उन्होंने भाई से स्नान कर और त्रिपुरारी महादेव जी की पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। छंद सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे उतर दिश देखत भय नभ धूरी खग मृग भूरी भागे बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण कहा चित सकचित रहे सब समाचार की रात खोलने आए तेई अवसर कहे। का मतलब है, देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना कर श्री रामचंद्र जी बैठ के और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही थी, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र यह देखकर उठे और सोचने लगे क्या कारण। वे चित्त में आश्चर्यचकित हो गए। इसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुन सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर सरस सरोरु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास कहते हैं सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु की कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु भर गए। जब उन्होंने सुना कि भरत शत्रुघ्न की माया आ रही है तो उनके आंखों में आंसू छलक गए। बहुरी सोचवश हे सियरवनु कारण कवन भरत आवगनु एक आई अस कहा बहुरी सेन संग चतुरंग न थोड़ी। सीतापति श्री राम ने सुन पुनः सोच के बस हो गए भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगी सेना भी है। सो सुनी रामे भा अति सोचू इत पितु बच इत बंधु सकोचु भरत स्वभाव समझ मन माही प्रभु चित हित स्थिति पावत न। यह सुनकर श्री रामचंद्र सोच हुआ, इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। समाधान समाधान तब भाई जाने भरत कहे महु साधु से आने लखन रखियु प्रभु हृदय खबारो कहत समय सब नीति विचारो। तब वो जान का समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा ऐसे कहने में लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई सेवक समय न ढीठ ढिठाई तुम सर्वज्ञ सर्वमनि स्वामी आपने समझ कहत अनुगामी। हे स्वामी आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने में ठीक नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं, इसलिए मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी आप सर्वज्ञों में शिरोमणि है, आप सब जानते हैं, मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुदय सुटी सरल चित सील स्नेह निधान सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानी आप समान। हे नाथ आप परम सुदय सरल हृदय तथा सील और स्नेह के भंडार। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है। अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताय मूढ़ मोह बस कोई जनाई भरत नीति रथ साधु सुजाना प्रभु मद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है और प्रभु के कारण के चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है।
ते आज रामपद पाई चले धर्म मर जात मिटाई कुटिल कुबंधु को अवसर ताकि जानी राम बनवासी करे। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं। लक्ष्मण जी में भी बुरा विचार आ रहा था, इसलिए वो रामचंद्र जी को अपने विचार बता थे। करि कुमंत मन साजी समाजु आए करे कंटक राजू कोटि प्रकार कलप कुछ लाई आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार कर समाज छोड़कर राज को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए। भरत शत्रुघ्न के लिए लक्ष्मण जी कहते हैं, जो जी होती न कपट को चाली कहीं कहीं सुहाती रथ बाज गजाली भरते हैं दो सुख दे इनको जाए जग बराई राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाते, परंतु व्यर्थ को ही भरत को ही व्यर्थ क्यों दोष दें। राजपथ पर जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। शशि गुरुति गामी नुगुसु चढ़े मुँह सुरजान लोक वेद में विमुख भा अधम न बेन समान। जन्मा गुरु पत्नी गामी हुआ राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद में दोनों में विमुख हो गया है। सहस भाव नाथ त्रिशंकु कहीं न राजमत की न कलंकु भरत कीन ये उचित भाव रिपु ऋण रंच न राखा काओ। लक्ष्मण जी उनकी तुलना कर रहे हैं जो कि गलत काम कर चुके हैं। और इसमें बताया कि सहस भाव देवराज इंद्र त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई निदे राम जानी असहाय समुझ पर ही सो आज विषेखी समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की कि जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला रन रस बिटा पुलक विस्फूलम पौपत बंदी शीस रज राखी बोले सत्य सहस बल भाषी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी की नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने फूल उठा और अर्थात नीति को बात कहते कि उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र की चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अंचित नाथ न मानव मोरा भरत हमें उपचार न थोरा कहाँ लगी सही रहे मनु मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना उचित अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की। आखिर कहाँ तक सहा जाए, मन मारे कहाँ रहा जाए जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में। क्षति जाति रघुकुल जन्मु राम अनुख जगु जान लातों मारे चढ़ती सिर नीच को धूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म हो फिर से श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठी कर जोरी रजायो सुमांगा मीनो मनोवीर सोवत जागा मारी जटा सिर कसी कटी भाता साजी सरासन सायो के हाथा। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर सोते से जाग उठा और सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जसु लेव भरत समर सिखावन देव राम निरादर कर फल पाई सोवन समर सेजु दो भाई। आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र के निरादर फल पाकर दोनों भाई रणसैया सोए। आई बना भल सकल समाजु प्रकट करो सिय पाछिल राजू जिम करी निकर दलई मगराजू लई लपेट लवा जिम बाजू। अच्छा, वो जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब
क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लेवे को लपेट ले लेता है, तैसे ही भरत सेन समेता सानुज निधरि निपातों खेता, जो सहाय कर शंकर आए तो मारो रन राम दोहाय। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आक्रमण की सहायता करे तो भी मुझे राम जी की सौगंध में उनके युद्ध में मार डालूंगा, छोड़ूंगा। अति सिरोस सरोस माखे लखन लखी मुनि शपथ प्रमाण, सब है लोग सब लोकपति, चाहत भवरी भवरी भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में तमतमाया हुआ देखकर उनकी प्रमाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जब बहुत दशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय राम। वही है वही जो राम रच राखा, का कर तर्क बढ़ा वही साखा। राम राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम।